गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का सेकंड पार्ट का जो चैप्टर है 4 कार्यपालिका वाला वो कंप्लीट हो गया था। आज मैं आपको नेक्स्ट हमारी जो बुक है फर्स्ट पार्ट राजनीतिक सिद्धांत उसका चैप्टर नंबर 3 समानता जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो, समानता का अर्थ क्या होता है। सबसे फर्स्ट अगर आप साधारण भाषा में देखें तो समानता जो है उसका अर्थ ये लिया जाता है कि जो भी व्यक्ति हैं उनका जो दर्जा है वो बिल्कुल समान हो, सभी लोग जो हैं उनको समान वेतन मिले, सबकी जो आय है वो एक जैसी हो। लेकिन अगर आप देखोगे तो व्यवहार के अंदर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि सबका वेतन, सबका दर्जा जो है वो समान हो। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने ही हर मनुष्य जो है उसके रंग में, रूप, आकार, प्रकार, शारीरिक, उसकी मानसिक जो भी क्षमताएं हैं उनके अंदर अलग अलग उसको रखा है। सभी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक जो उसकी क्षमताएं होती है उसके अंदर अलग अलग होते हैं। तो हर व्यक्ति को एक समान वेतन मिलना जो है या समान उसका दर्जा होना जो है वो संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए समाज में हर वर्ग जो है उसके साथ बराबरी का व्यवहार जो है वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब समानता का जो सही अर्थ है वो ये है कि कोई भी वर्ग जो है वो विशेष अधिकार वाला नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक वर्ग के पास में बहुत अधिक अधिकार हो और एक वर्ग ऐसा हो जो कि अपनी उन्नति भी नहीं कर पा रहा या अपना विकास भी नहीं कर पा रहा या अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहा। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को अपनी उन्नति करने का, अपना विकास करने का समान अवसर मिलना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यही समानता है। ठीक है, तो समानता के अंदर अगर आप देखेंगे तो राज्य जो है वो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता है। किसी तर्क संगत और कोई न्यायपूर्ण अगर कभी कोई चीज़ है तो उन्हीं के आधार पर ही भेदभाव किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि अगर आप देखेंगे तो कई बार राज्य जो है वो पिछड़े हुए जो वर्ग हैं या जो कमज़ोर वर्ग हैं या जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके विकास के लिए उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराता है या कुछ विशेष संरक्षण देता है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि समानता के अधिकार जो है उसका उल्लंघन किया गया है। ये सारी चीज़ें समानता के अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, अब देखो, समानता के कुछ मूलभूत तत्व भी हैं। जैसे समानता का अर्थ ये होता है कि समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए। समान लोग का मतलब क्या है कि अगर कोई शारीरिक क्षमताओं में या मानसिक दृष्टि से सेम है तो उनके साथ व्यवहार समान होना चाहिए। जैसे आज आप लोग एक क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, अब आप एक क्लास के विद्यार्थी हैं। अब अगर मैं किसी को कोई विशेष सुविधा दे दूं तो ये समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। क्यों? क्योंकि आप सबका एज ग्रुप, आपकी योग्यता जो है वो लगभग समान सी है। तो यहाँ पर अगर सभी के साथ एक समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है तो इसको समानता कहा जाएगा। ये समानता का उल्लंघन नहीं है। दूसरा, समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपने विकास करने के समान अवसर मिलने चाहिए। जैसे पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग जो हैं उनको अपने विकास करने का अवसर ही नहीं मिलता था। उनके साथ में उनकी जाति के आधार पर या लिंग के आधार पर उनके साथ में भेदभाव किया जाता था। लेकिन अब क्या है, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये माना जाता है कि हर व्यक्ति जो है उसको अपनी विकास करने का, अपनी उन्नति करने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, समानता की अवधारणा की जो मूल आधार है वो ये है कि राज्य जो है या समाज जो है वो सभी व्यक्तियों के साथ निष्पक्षता का व्यवहार रखे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि राज्य जो है वो किसी को कोई बहुत ज़्यादा विशेष संरक्षण या ये प्रदान ना करे। राज्य की दृष्टि में हर नागरिक जो है वो समान होना चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पहले के टाइम पे आप देखेंगे जाति और लिंग आदि के आधार पर बहुत अधिक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। लेकिन अब इस चीज़ को माना गया है कि समानता के अधिकार की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना किया जाए। और लास्ट पॉइंट है इसका, मानवीय गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से हर नागरिक क्या है, समान है। अतः हर नागरिक का समान महत्व है। ठीक है, तो हर नागरिक को समान इम्पोर्टेंस दी जाए
उसके अधिकारों में। इसीलिए आप देखेंगे भारत में हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार जो है वो प्रदान किए गए हैं। उसको अपने विकास का, अपनी उन्नति का पूरा अवसर जो है वो दिया गया है। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आएगा वो समानता महत्वपूर्ण क्यों है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।